रामानुजाचार्य के शिष्य के पास एक व्यक्ति आया, वो थे श्रीरंगम में, और उनको हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पराशर भट्ट से पूछा, क्या प्रश्न? मुझे वैष्णव बनना है, क्या करना चाहिए? वैष्णव बनने के लिए क्या करना चाहिए? बोले एक काम कर, तिरुपति में अनंताचार्य बोल के एक भक्त है, उनके पास जा। अब ठंडे दिमाग से सोचो, आप अगर कोई, प्रभु जी एक प्रश्न है, एक काम कर 5 मिनट के बाद मिल। चला जाता है आदमी, आने है, बोला 5 मिनट प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर देना तो दो, नहीं तो मैं निकलता हूं। पर ये व्यक्ति को बोला तेरे को प्रश्न का उत्तर चाहिए, तिरुपति जा। और तिरुपति उसमें 1000 साल पहले की बात है ये, उसमें ऐसा नहीं कि फ्लाइट पकड़ के चला जाए तिरुपति, या गाड़ी लेके चला, चल के जाना पड़ता है 600 किलोमीटर। एक प्रश्न का उत्तर, उसकी तीव्रता देखिए। प्रश्न का उत्तर के लिए उन्होंने बोला जा। वो बेचारा चलते हुए गया तिरुपति में अनंताचार्य बैठे हुए हैं, तो सब लोग प्रसाद के लिए बैठे हुए थे, तब तक आ गया, उसको भी बैठा दिया, अनंताचार्य के बगल में बैठा दिया। और अनंताचार्य से उसने पूछा, मेरा एक प्रश्न है। बोले पहले प्रसाद तो ले, बाद में बातचीत करेंगे। तो सब शिष्य लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे शिष्य लोग बैठे हुए, गुरुजी बैठे हुए हैं। तो हो गया, बाद में गुरुजी मिले ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अगले दिन कोई आया प्रसाद के लिए, बोले इधर नहीं बैठने का, तू डेटाबेस पे तेरा नाम है क्या? पर नहीं, बाहर बैठ। बोले इधर नहीं बैठने का, दूर जाके बैठ, सबको सर्व करने के बाद में खाने का। वो बेचारा कोई उत्तर नहीं दे रहा उसके प्रश्न का। 6 महीने तक वहां रहा हो, एक प्रश्न का उत्तर लेने, वैष्णव कौन? और 6 महीने के बाद एक दिन बड़ा फीस्ट हो गया, और वो बेचारे सर्विंग कर रहा था, सबको सर्विंग करने के बाद खाने को बैठा। तो गुरुजी बोले दूसरा बैच आ गया, उनको भी सेवा कर। उनको सर्विंग किया, फिर खाने को बैठा, तीसरा बैच आ गया, तीसरा। बाद में जो थोड़ा बचा उतने ही लेके खा रहा था। तो गुरुजी आके बगल में बैठे, बोले तू किस लिए यहां आया था, कुछ प्रश्न था क्या तेरा? हाँ, 6 महीने के बाद। बोला हाँ एक प्रश्न है, वैष्णव कौन है? तो उन्होंने बस 4 वाक्य बोला, वैष्णव मुर्गी जैसा होता है, वैष्णव बगुला जैसा होता है, वैष्णव नमक जैसा होता है, वैष्णव तेरा जैसा होता है। हरि बोल, निकल गए। मुर्गी, बगुला, नमक और मैं। बोला गुरुजी क्या बोले? गुरुजी से जाके पूछ। फिर से वापस आया बेचारा तिरुपति से श्रीरंगम। बोले पत्र उत्तर मिला पर समझ कुछ नहीं आया। क्या बोले वो? बोले मुर्गी बन जा, मुर्गी जैसा होना चाहिए, वैष्णव बगुला जैसा होना चाहिए, वैष्णव नमक जैसा होना चाहिए, वैष्णव तेरे जैसा होना चाहिए। तो पराशर मुनि, उनकी आंखों में, पराशर भट्टर की आंखों में आंसू आने लगा, रोमांच हो गया। क्या उत्तर है, क्या उत्तर है महाराज, हमको भी सुनाओ। क्या बोले? नमक है, बगुला है, क्या बोले? फिर उन्होंने सुनाया, एक वैष्णव कैसा होना चाहिए। क्या बोले? बताओ महाराज। बोले बगुला जैसे होना चाहिए वैष्णव। बगुला जो है नदी के एकदम तट पर खड़ा रहता वो, और ऐसा मतलब पेंटिंग के ऊपर बना ऐसा खड़ा रहता। बस हम बोलते हैं ना बगुला भगत, इसलिए बोलते बगुला जैसा खड़ा रहता। लगता है समाधि में चला गया है वो, पर समाधि में नहीं, मछली को देख रहा हूं, आने दो। इसीलिए बगुला भगत ऐसा बैठा हुआ है। बोले क्या ध्यान कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा है आज महाप्रसाद में क्या रखा हुआ है। ये डोनर कितना देने वाला है, इसको महाप्रसाद का बड़ा डब्बा देना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ भी हो, कुछ भी सोच रहा होगा, क्या मालूम। तो बगुला जैसे होना चाहिए मतलब क्या? खड़ा हुआ है और एक छोटा सा मछली आता है, छोटा सा मछली, जाने दो उसको, वो खाने से तो अचार खाने जैसा कुछ नहीं, पेट नहीं भरेगा। छोटा मछली चला जाता है, फिर छोटा मछली को देख के थोड़ा मीडियम साइज वाला आता है, वो भी देखता है, सुरक्षित जगह है क्योंकि सामने वाला ठीक से निकला, वो भी गेट से निकलता है, जाने दो। फिर थोड़ा बड़ा वाला मछली आता है, वो भी जाने दो। ये सबको देखकर बड़ा मछली आता है, बोला ये तो सुरक्षित स्थान है क्योंकि तीनों सब गेट में, सीधा उठा के खींच लेता है। इसी का राह देख रहा था बड़ा मछली। तो इसी तरह से समय का नदी में भक्त खड़ा हुआ है वैष्णव। तो अपने कर्मों के अनुसार कुछ तमोगुणी भोग वस्तु हमको मिलता है। कोई आके कहता है फ्री में पार्टी दे रहे, मिलिट्री वाला है, फ्री में दारू मिल जाएगा, चलना, फ्री में है, 1 पैसा नहीं देने का, जाने दो, तू खा, तू पी। फिर रजोगुणी, थोड़े बड़ा मछली, रजोगुणी आनंद मिलता है, सडनली हमको सम्मान मिलता है,
बहुत मान सम्मान मिलता है, ये मिलता मिलता, बोले वो सब नहीं चाहिए। उसी के कारण तो भटक रहा हूं 84 लाख में, तुम जान लो, नहीं चाहिए ये सब। फिर सत्वगुणी, सत्वगुणी एक अच्छा है, अच्छा सुंदर वातावरण, समुद्र है, झरने हैं, ये है, सूर्य, कितना सुंदर स्थान, नहीं चाहिए मेरे को। वो स्विट्जरलैंड में जाने में नहीं चाहिए, हिमालय में जाने में नहीं चाहिए। पर जिस समय उसको एक भगवान के और भक्तों का सेवा का मौका मिलता है, पकड़ लेना बस। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। 84 लाख योनियों में जो नहीं मिला, अभी वो मुझे मिला है। भगवान के सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। बोले इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? बोले ये वैष्णव है जो समझता है उसका मूल्य क्या है, सेवा का मूल्य क्या है, भगवान की सेवा का, नवदा भक्ति, वैष्णव सेवा। ये हो गया बगुला जैसे। बोला ओ, बोले मुर्गी, आपने मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी पता नहीं हो ऐसा ऐसा, वो मिट्टी में भी क्या मिलता है उसको क्या पता नहीं, उसके अंदर ब्रेकफास्ट क्या होता है उसको, ऐसा ऐसा टुक, फिर ऐसा ऐसा कर टुक। मतलब कचरे से कचरे में भी कुछ अच्छा चीज ढूंढ के निकाल लेता है मुर्गी, उतनी निकालता है वो बस। सो सारग्राही वैष्णव होना चाहिए। तो मुर्गी हो गया, अब बोले नमक जैसा होना चाहिए। अच्छा सांबर खाए, इडली खाए, चटनी खाए, डोसा खाए, पता नहीं कलकत्ता में और क्या बनता है, पोटोल का सब्जी बनता है फर्स्ट क्लास। आप लोग खाते हो किसी घर में जाके, आप बोलते हो क्या पोटोल था, अरे क्या आलू था, क्या चढ़चड़ी था, क्या ये था, क्या वो, कभी आपने बोला क्या नमक था? अरे नमक कौन सा, कैप्टन कुक था? कौन सा कुक? किसी ने आज तक पूरे इतिहास में खाने के बाद डकार मार के पूछा क्या नमक? अगर नमक नहीं है तो सब पूछते हैं क्या यार फीका फीका रह गया, नमक नहीं डाला। ज्यादा हो गया तो पूछते हैं, पर ठीक रहा तो कभी पूछते नहीं है कि नमक, क्या मजा आ गया नमक। इसी तरह से भक्त ऐसा सेवा करता है, अनअज्यूमिंग, ऐसा रहता है कि अगर नहीं रहे तो पता लगता है, पर है तो ऐसा सेवा करके चला जाता है, किसी को समझता भी नहीं है, वो आया सेवा करके गया भी। बोले ऐसा वैष्णव, ना कि पूरी दुनिया को पता चले किसने किया मालूम ये सब। हाँ याद रहे, अगर मैं नहीं होता तो दुनिया क्या होता। अरे नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे कुछ सेवा मिला, बस किया, उससे दस निकल गया वहां से। और लास्ट में बोले तुम्हारे जैसा होना चाहिए। बोले क्यों? तुम प्रश्न के उत्तर पाने के लिए गए थे, तुम्हारी निंदा हुई, तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हें बहुत सारी असुविधाओं को झेलना पड़ा, पर तुम वहां से निकले नहीं। तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे वो गुरु, तुम्हारी क्या सही में प्रश्न के उत्तर के लिए आया है या और किसी और चीज के लिए? तो उसको हर तरीके से परीक्षा हुई। और जब वो फिर नहीं नहीं मैं यहां आया हूं मान सम्मान के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, उसके लिए, जो हुआ सहन करूंगा, मैं यहां उत्तर के लिए आया हूं, वो उत्तर मिला बस, उससे मैं संतुष्ट हूं। सिमिलरली अगर जब हम यहां आए हैं, हम श्रील प्रभुपाद के सदगुरु के चरणों में आए हैं भगवान की भक्ति करने के, हो सकता है हमें एक दूसरे का नहीं जमता, घर में किसी का नहीं जमता, तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में कैसा जमेगा? हो सकता है उसका स्वभाव अलग है, वो जिस तरह से देखता है, जिस तरह से छींक मारता है, जिस तरह से खर्राटा मारता है रात को सो के, तो अरे नींद उड़ जाता है, ये बगल में सोता है। तो अभी दोनों को एक ही रूम दिया है, मैं जाके बाहर सोऊंगा या उसको उठा के बाहर फेंकूंगा, कुछ भी करो, पर हमको अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, मैं यहां ये सब परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं आया हूं, अपनी परिस्थिति को नहीं, मैं यहां आया हूं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बस।